यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगा। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लेक की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का बोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए। ये आपकी हिस्ट्री है। ये आपने एक बार नहीं अनेक बार देश को दिखाया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से, मोहब्बत से रहना चाहिए। आप यहां आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और अंत में कहना चाहता हूं कि अब मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है और यहाँ के लोग दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।